आपने बात की तेलंगाना का जवाब नहीं, यूपी में मत आना, पीट कर भेजा तू कौन सी बात मत है? कीजिए। ये महिला होकर गालियां बक रही है और अभी तो रुको, इनका संस्कार नीच है। आप होकर गाली वाली भाई, अगर तेरी औकात बहराइच में में जानता लॉ हूं एंड तू ऑर्डर किस औकात की प्रॉब्लम महिला है। थी, रुको जरा, सबर करो। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम गजब बेइज्जती है। नमस्ते गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी और कांग्रेस की सांसद सुप्रिया श्रीनेत, इन दोनों के बीच भयंकर डिबेट हुई है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत हर डिबेट में बदतमीजी करती हैं। यहाँ तक कि सिद्धांशु त्रिवेदी, सांबित पात्रा और प्रदीप भंडारी इनकी बदतमीजी का इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देते हैं। बट प्रेम शुक्ला जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत की असलियत को उनके सामने लाके रख दिया। जैसे कि एक कहावत है कि जब गीदड़ का सामना शेर से होता है तभी वो बाज आता है, ऐसा ही आज इस डिबेट में होने वाला है। ये डिबेट बहराइच दंगे पर हो रही है, जिस पर ना बोल के सुप्रिया श्रीनेत कुछ विशेष सेकुलर धर्म पर अपना पक्ष रखती हैं और कहती हैं कि पिछली बार नवरात्र में जो ईदगाह पर मांस के टुकड़े फेंके थे उनको आप याद कीजिए। तो इस पर प्रेम शुक्ला जी भड़क जाते हैं और सुप्रिया श्रीनेत से कहते हैं कि आपके संस्कार नीच हैं, आपकी पार्टी नीच है, आप घटिया हैं, आप एक बदतमीज प्रवक्ता हैं। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसलिए बने रहिए शुरू से एंड तक। चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। शुक्ला मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस वो कह रही है कि किसी से भी गलती हुई है, किसके सर किसी से भी अपराध हुआ आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, बट कानून सम्मत लीजिए। और कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोका है 15 दिनों के लिए। होगा, बुलडोजर भी कानून सम्मत ही चलता है, लेकिन अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने पर, अगर कौम विशेष पर अगर बुलडोजर चल गया तो कुछ जो है सेकुलर दल हैं वो बेचारे सियापा करने लगते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी, प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो विकृत सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है, लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाई कमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी बोलिए। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े नीच गलत शब्द है, मैं इनको दुष्ट कहूं, हिंदू थे क्या? मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की बात भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि बेकार भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए? ये महिला होकर गालियां बक रही है, मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, ये बदतमीजी है, ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे इनको माफी मांगनी चाहिए, सवाल आपका उठाया इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच में आप कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में घुस करके किसी ने मूर्ति तोड़ी? इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्लीज इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर गाली वाली भाई, बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। अभी बात रखिए तेलंगाना का जवाब, तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला, यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाऊंगा। पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम भूल तू जाओ। कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार इतना नीच है। 10 सेकंड प्लीज। बस हवा निकल गई। साइलेंस, 10 सेकंड प्लीज साइलेंस। आप दोनों के पास मैं जवाब के लिए आऊंगी। सैयद जवाब, ये सिलेक्टिविज्म जो है बार बार घूम फिर कर बात वहीं पे आ जाती है कि आपको नाराजगी है कि फहीम के साथ क्या किया गया,
यहां पर कंप्लेंट क्यों की गई, पर फिर आप खुल करके ये नहीं बोलते हैं कि जिसने शुरुआत की। अगर शुरुआत की बात की जा रही है तो रामगोपाल मिश्रा के घर वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम चुपचाप अपनी यात्रा लेकर के जा रहे थे, अब्दुल हमीद के घर से कोई आया, उन्होंने हमारे डीजे का तार निकाल करके बोला भाग जाओ यहां से, कोई भजन नहीं चलेगा, कोई गाना नहीं चलेगा। तब तो ये एक्शन रिएक्शन की थ्योरी वहां पे भी अप्लाई कर जाएगी ना। आप उसको भी उतना ही कंडेम कीजिए जितना आप किसी और चीज को कर रहे हैं, उतना ही कंडेम कीजिए कि आप घर में राइफल लेके क्यों बैठे थे। हर चीज को चुनाव से मत जोड़ दीजिए। देखिए क्या है, जो बहराइच में हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी मान रहे हैं कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो ऐसी हो रही है कि अगर नैतिकता होती सरकार के अंदर तो आज मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका होता या केंद्र सरकार के द्वारा जो है उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है उसमें नैतिकता नहीं होती है, क्योंकि 2002 का जो गुजरात मॉडल है वो पूरे देश के अंदर जो है वो इस वक्त फैल रहा है। उससे कोई देश जो है, मुझे लगता है देश के अंदर कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जिसके अंदर जहां डबल इंजन की सरकार हो गई है वहां ऐसी घटनाएं हो जा रही। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए, मणिपुर को आप भूल जाते हैं सर, लगातार मणिपुर के ऊपर बात होती रही, लेकिन आज भी मणिपुर के अंदर हिंसा शांत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर है, अब मैं आ रहा हूं उत्तर प्रदेश में के कोई मूर्ति को खंडित करता है, वो कौन सा मॉडल है? सुनिए मैडम, कहीं पर एक होता है घटना हो जाना, उसकी निंदा होती है, कई जगह पे चूक हो जाती है, लेकिन हिंसा के बाद उसका राजनीतिकरण करना और चुनाव के अंदर, अभी देखिएगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के मतलब लोगों की यूपी में हो जाए चुनाव से पहले वो फिर आप बुलाइए, हम लोग चर्चा करेंगे, जो कहीं 80 और 20 की बात घटना हो गई। अच्छा, नहीं, दो चीजें हैं, मैं यही कह रहा हूं। एक जगह कहीं घटना हो जाती, दुर्भाग्यपूर्ण होती है, कहीं दो समुदाय के बीच कोई घटना हो जाती, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन घटना करा करके उसका राजनीतिकरण करके उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, वो क्या है? वो क्या हुआ? राजनीतिक रोटी तो हर कोई पहले सीख रहा है आपने ना। नजीरें नहीं देखी क्या? राजनीतिक रोटी तो हर ही कोई सीख रहा है। कौन? अच्छा बताइए, जो कह रहे हैं कि ये पूरी घटना सिर्फ चुनाव के लिए की गई है, वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा चलिए, आप पद्मजा जी बताइए, हिंदू मुसलमान करके ध्रुवीकरण करके कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हुआ है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता आकर के कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है? जब ध्रुवीकरण होता है तो एक ध्रुव एक के लिए वोट करता है, एक ध्रुव दूसरी साइड के लिए वोट करता है। चलिए, आपने मान लिया, मुबारक हो, आपने मान लिया। तो राजनीति तो सभी कर रहे हैं ना। होता है इन चीजों से, यही तो हम भी देश की जनता को बचाने चाह रहे हैं। राजनीति कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं वो दुनिया जग जाहिर है, वो तमाम रिपोर्ट पड़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश क्या और देश के अंदर नो जस्टिस फॉर दलित, मुस्लिम एंड ओबीसी राइट नाउ इन इंडिया। कोई इंसाफ की बात नहीं होती, खास तौर से जहां मुसलमानों की बात आती है, जहां पे दलितों की बात आती है, जहां पे ओबीसी की बात आती है, कोई सरकार नहीं खड़ी होती उनके साथ। आप बताइए क्या? ठीक है हर्षवर्धन जी, ध्रुवीकरण क्या एक ही साइड से हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने सोचा हुआ है, नहीं, एक साइड से हो रहा है ये तो आपने मान लिया। नहीं, मैंने कतई नहीं माना। हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा कोई नहीं माना। मैंने कहा कि सारी पार्टी रिएक्ट करती है, सारी पार्टी राजनीति करती है। सर एक सेकंड, आपने मान लिया? हर्षवर्धन जी, ऐसा मैंने नहीं माना है हर्षवर्धन जी। मुझे आश्चर्य होता है कि आपने कहा भाई खबर वगैरह पूरी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। अभी तो लोकसभा चुनाव हुआ ना, देश में मुस्लिमों ने किसके लिए लगकर वोट किया? एक मुश्त वोट बताइए ना जरा। और हर जगह जो सो कॉल्ड सेकुलर गठजोड़ होता था वो क्या कह के होता था? यही कह के होता था ना, मुसलमान वोट नहीं बंटना है। कर्नाटक में जिस वक्त पीएफआई पर प्रतिबंध लगा, नहीं मानते हैं कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म को नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तो कम्युनलिज्म को तो कर ही रहे ना। मेरी बात पूरी। हर्षवर्धन जी सेकुलरिज्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये जवाब है, इससे बात नहीं करा जा रहा है। अगर सेकुलर होना गलत बात है तो कम्युनल होना क्या बात है? एक एक करके सर, कोई फायदा नहीं है ना। देखिए फिर से चिल्ला चिल्ली होगी। नहीं, मैं तो आप तो हर्षवर्धन जी बात पूरी कीजिए। देखिए है क्या, मैं मतलब नेताओं की तरह अभद्र टिप्पणी करूं, या अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई ये भी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं। मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या क्या वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे क्या पर ये अगर मेरे बारे में क्या क्या वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो
नहीं, मेरे शुरुआत मृत तो पिता आप ही तक ने आपको की। नहीं सुनाई दिया ये? सुप्रिया जी, शर्म आनी शुरुआत तो चाहिए आप ही आपको। ने। नहीं, शर्म आनी शर्म चाहिए सारा आपको। ठेका तो सुप्रिया शर्म आनी सिन्हा ने चाहिए रखा। आपको। देखिए, एक दूसरे नहीं, पर शर्म टिप्पणी ना आपको करें। आनी चाहिए। ये मैं आपसे कहना मुद्दे पे चाहती आते हूँ। हैं। शर्म हर्षवर्धन जी, आपको मुद्दे पे आनी आते चाहिए, हैं। आपको वो आती नहीं है सुनाई कभी। दिया। उन्होंने मेरे लिए दुर्भाग्य क्या है, शब्द कभी है, वो आपको नहीं आपको नहीं आती। सुनाई दिया। क्या अरे बेवकूफी चलिए, की बातें बोलने करते हैं आप यहाँ पे बैठकर? ये आदत है चुप इनकी, रहिए, बोलने आपको की। शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी गली ही हरकतें आदत करने है। के लिए मशहूर है। कभी सब भी जानते हैं किसी आपकी भी सारी बहस में असलियतों को सुप्रिया और सिन्हा आपकी मतलब काली गाली करतूतों को। गलौज मुझे मत, इस तरह से बात मेरे हो। बारे में क्या है ये आप मुझे मत बताइए। आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया तो जानती बताइए है। ना। अच्छा, Don't चलिए, make it 30 personal, सेकंड आपको don't देता make हूं, it मेरे बारे में personal. बताइए। Don't you dare do that. अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है आपके कि बारे मुझे में बात कहिए नहीं कि कर डोंट सकता। डू ठीक है, Non please। entity है। अपनी आप हैसियत में मेरे रहिए लिए नॉन सुप्रिया एंटिटी सिन्हा। है। आप मेरे लिए नगण्य है। मेरे लिए हाँ, नॉन ठीक है ना, एंटिटी तो है। आप शांति से मेरे लिए सुनिए नॉन, ना। मैं आपके लिए ठीक entity है, हूँ, मैं मुझे दोनों पता से है। रिक्वेस्ट आप करूंगी, मैं मेरे सब लिए लोगों से non-entity रिक्वेस्ट है। करूंगी। देखिए, ये आपकी बहुत ही मेरे संवेदनशील नंबर मुद्दा में है। कोई हैसियत नहीं एक है। दूसरे के ऊपर टीका आप बीजेपी टिप्पणी के करना, भोंपू पढ़ने आते हैं। एक नहीं, दूसरे मेरी के कोई खिलाफ हैसियत किसी नहीं। भाषा का इस्तेमाल करना जिसमें बाद में हमें मेरी- रिग्रेट हो, मेरी ये कोई नहीं करते हैसियत हैं। नहीं, मैं टीवी गुंडा डिबेट में बदमाश हम नहीं इस हूं, स्तर मैं को किसी से नहीं लड़ गिरा नहीं सकते। सकता। मैं लेकिन मैं पत्रकार हूँ। बजाइए मैं ना, सवाल जो काम करने आते आप PFI नगण्य हैं। पर जब आप प्रतिबंध मेरे लिए लगा था, मटीरियल हैं। पद्मजा जी, आप- 10 सेकंड। आपकी मेरे लिए PFI जीरो अहमियत है। देखा गाइज, हर्षवर्धन से भी सुप्रिया श्रीनेत नहीं चूकी और उन्होंने उनको कितना बुरा भला कहा। और यहाँ पर हर्षवर्धन जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका एक न्यूज़ चैनल भी है, परंतु वो किसी भी डिबेट में अपना डिसिप्लिन नहीं खोते। परंतु सुप्रिया श्रीनेत एक ऐसी प्रवक्ता हैं और अपने तूतड़क भाषा का प्रयोग करने से बाज नहीं आती हैं। तो ऐसी मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। के साथ बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।